org में जाना तो वहां पर तुमको क्या मिलेगा, फ्री का थीम मिलेगा, फ्री का सारा थीम है। जैसे किसी का तुम जिम का वेबसाइट बना रही हो तो यहाँ लिख देना GYM, तो जैसे इंटर मारेगी तो जिम से रिलेटेड देखो सारा थीम बना बनाया मिल गया। जिस पर भी तुमको वेबसाइट बनाना है बस उस पर क्लिक करो और जिला हिला के यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। प्रीव्यू करके तुम देख सकते हो कि जब तुम्हारा वेबसाइट बनेगा तो कैसा दिखेगा। तो जब तुम्हारा वेबसाइट बनेगा तो जैसा दिखेगा वो तुमको ये यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, देखो ऐसा तुम्हारा वेबसाइट दिखेगा, है ना। यहाँ पर तुम्हारा एक स्लाइडर रहेगा, यहाँ पर तुम अपना इमेज डाल सकती हो, है ना, यहाँ पर कुछ लिख सकती हो, तो ऐसा तुम्हारा थीम दिखेगा, वेबसाइट दिखेगा। अगर कोई ग्रोसरी स्टोर का वेबसाइट बना रही हो, जैसे कोई बोला कि सर मेरा जो है ना वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल ई एस्टेट, तो रियल एस्टेट का काम करते हैं तो सॉरी गलती हो गया, रियल ई एस्टेट, रियल एस्टेट नहीं है क्या, ऐसा हो सकता है। अच्छा मान के चलो कोचिंग का वेबसाइट बना रहे हैं तो कोचिंग लिखो, देखो कोचिंग से रिलेटेड टेम्पलेट मिल गया। ये सब फ्री है, इसका थीम लेने में कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ले लो और अपना एडिट कर लो। जैसे कोडिंग का वेबसाइट कोई बना रहा है बस डाउनलोड कर लो। लेकिन एक होता है प्रीमियम थीम, जिसमें क्या लगता है तुम चाहती हो कि एकदम झकाझक एकदम चकाचक दिखे, समझ में आ रहा है, तो वैसा दिखे तो क्या करना पड़ेगा, तुमको लेना पड़ेगा प्रीमियम थीम। अब प्रीमियम थीम का दाम कितना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है WP99.in, क्या नाम है WP99.in, तो ये देखो प्रीमियम थीम है। यहां पर तुम जिम का वेबसाइट बनाना चाहती हो तो जिम लिखो। देखो जिम का वेबसाइट का आ गया, देखो ये क्या है, प्रीमियम थीम है। इसका 399 से लेके 599 तक लगेगा। कैसा वेबसाइट तुम्हारा दिखेगा, ये डाउनलोडेबल फाइल है। लाइव डेमो देखना चाहते हो तो यहाँ पर जाओ और यहाँ से लाइव प्रीव्यू में जाओ और देख लो, ये प्रीमियम थीम है। इसका नाम है जिम बेस, ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, ये पूरा आ रहा है अभी, इसमें सारा प्रीमियम थीम है। जैसे तुम अगर मान के चलो कि बनाना चाहती है किसका, मान के चलो बनाना चाहती है किसी बेडिंग का, तो बेडिंग लिखो, तो वेडिंग आ गया, देखो वेडिंग वेडिंग वेडिंग, उसको क्या बोलते हैं, वेडिंग को और कुछ बोला जाता है, हाँ इवेंट, EVENT, इवेंट, देखो है ना, इवेंट थीम, देखो ये देखो इवेंट का थीम है, मतलब इवेंट का बनाना चाहती हो तो देखो इवेंट का आ गया, तुमको बना बनाया मिल गया। यहाँ से लाइव डेमो जाके देख लो, तो 500 रुपये में तुमको देता है, यहाँ से तुम अपना प्रीमियम थीम खरीद सकते हो। आया समझ में, तो ये थीम तुम यहाँ से परचेज कर सकते हो। कैसा दिखेगा देख लो, सब इवेंट वाला है। देखो है ना, जैसे ऐसा, तो तुम्हारा जब वेबसाइट बनेगा तो ऐसा दिखेगा, देखो ये देखो, खाली यहाँ पर तुम्हारा फोटो रहेगा, कंटेंट चेंज कर दो, है ना, पैसा दे दिया। पैसा कम करवाना रहेगा ना मैम तो मेरे पास जरूर आएगा।
बोलेगा रोशन सर मेरा जान पहचान के है ना। आया सबको समझ में। तो थीम दो प्रकार का, फ्री और पैसा लगाओगे तो तुम थोड़ा चकाचक मिलेगा, और फ्री में तुमको जो है वही मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। लेकिन थीम का खूबसूरती कब आता है? प्लगइन से। क्या से आता है? प्लगइन। प्लगइन मतलब होता है मसाला। तो प्लगइन कहते किसे हैं? आज का जो क्लास है वो पूरा प्लगइन पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लगइन मेन चीज होता है किसी भी वेबसाइट का। तो ध्यान से सबको एकदम अच्छे से सुनो प्लगइन के बारे में। प्लगइन का मतलब क्या होता है? अगर अपने वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हो, जैसे मान के चलो कि ये बोला, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक बोला कि सर हमको एक वेबसाइट बनाना है, मेरी गर्लफ्रेंड ने कोई जिम खोली है, ठीक है, तो हमको उसके लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, हम बना देंगे। तो क्या किया, अपना जिम का फोटो खींच के लाया, जिम का अंदर का, जिम का बाहर का फोटो लाया। हम क्या किए कि जिम वेबसाइट बताए थे दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। हम क्या किए कि एक वेबसाइट इसको बनाकर चिपका दिए, फोटो ले लिया, फोटो डाल दिए, इक्विपमेंट्स का फोटो डाल दिए, दो चार कस्टमर का रिव्यू डाल दिए, होम बना दिए, होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज बना दिए और बना कर दे दिए। लेकिन बोला नहीं सर, हमको वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर चाहिए। जैसे मेरे वेबसाइट में चाहिए कि मेरा वेबसाइट जब कोई जिम नियर में लिखे तो सबसे पहले मेरा वेबसाइट खुले, तो मेरे वेबसाइट का एसईओ होना चाहिए। दूसरा बोला कि सर मेरे वेबसाइट में कोई आए और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म हो, जैसे कोई भरे तो वो मेरे पास डिटेल्स भरा जाए, हम उससे बात करें, हाँ भैया क्या आप अपना सिक्स पैक बनवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। समझ में आ रहा है? तो वो मेरा फीचर होना चाहिए। दूसरा ही बोला कि मेरे जिम में क्या होना चाहिए, मेरे जिम में फीचर होना चाहिए क्या कि वेबसाइट में कि मेंबरशिप का ऑफर होना चाहिए। ये नहीं होता है 3 महीना का 3,330 रुपया, 6 महीना का 4,000 रहता है ना, ऐसे। तो मेंबरशिप फैसिलिटी होना चाहिए, तो वो भी तुम्हारे वेबसाइट में रहेगा। तो ये सारा फीचर अगर आप वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? प्लगइन। नहीं, जैसे पिज्जा लेते हो तो पिज्जा में बोलता है कि खाली ब्रेडवा खाइएगा कि उसमें ऑर्गेनो फॉर्गेनो, उसमें क्या रहता है, चीज, चीज एक्स्ट्रा फीचर फलना ढेकना। अरे बात समझ में। तो वो जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लगइन। क्लियर हुआ? तो वही देखो लिखा है कि वर्डप्रेस में एक्स्ट्रा फीचर वो ऐड करते हैं और एसेंशियल होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लगइन। तो सबसे पहले आता है सिक्योरिटी प्लगइन। सिक्योरिटी का मतलब जो तुम्हारे वेबसाइट को क्या करे? सुरक्षा करे। क्या करे? सुरक्षा करे, कोई हैक ना कर सके, है ना। तो उसके लिए जो प्लगइन किया जाता है उसका नाम क्या है? वर्ड डिफेंस, वर्ड फेंस सिक्योरिटी। ये क्या करता है? तुम्हारे वेबसाइट को हैक होने से बचाता है। अगर ये प्लगइन तुम अपने वेबसाइट में डालोगे। कौन है मैम? बात हो गया? हाँ सर बात हो गया। हाँ सर बात हो गया उससे, नहीं उठाया था। अच्छा ठीक, हम बात करते हैं। हम देख लिए। अरे बहुत ज्यादा थके हुए थे इसलिए नहीं चार्ज लगाए होंगे। हम्म। 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 तो उसको बोले ना एक बार अच्छा।
नहीं, हम देखे थे। हम देखते हैं, 7 बजे बात करते हैं। ये भेज दिया रे। चलो। हेलो। हाँ। गुड इवनिंग सर। लगभग सर हो गया है। खाली बस एक बार कल जाएगा सब लड़का लोग शूट करने के लिए मार्केट में। हाँ, परसों का रखिए ना। हाँ, हम थोड़ी देर में बता देते हैं आपको कब का रखिएगा। ये काम बहुत अच्छा मिलने वाला है, मिल गया तो ठीक है। के पॉलिटेक्निक का जो मालिक है ना, वो खड़ा हो रहा है मेयर में, तो उसी का इलेक्शन कैंपेन का। अरे लड़का भी नहीं है ढंग का तो क्या बोले। तो यहाँ से इसका ये काम है। नेक्स्ट है एसीओ का प्लगइन। इसमें और है, आई थीम अगर डाल दोगे तो तुम्हारा कोई लॉगिन नहीं कर सकता है। ये डाल दोगे इस प्लगइन को तो वेबसाइट में तुम्हारा कोई आलतू फालतू नहीं अपलोड कर सकता है। अगर तुम अपने वेबसाइट को चाहते हो कि टॉप में खुले, टॉप में कोई देखे, तो इसके लिए तुमको एक प्लगइन डालना पड़ेगा जिसका नाम है योस्ट। योस्ट का क्या काम होता है कि ये आपके पेज को ऑन पेज एसईओ करने में मदद करता है। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है बोलो। ये क्या करता है कि एसईओ आपके वेबसाइट को टॉप में लाता है। मतलब एसईओ होता क्या है, गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर जब कोई कंटेंट हम अपने वेबसाइट पर लिखते हैं और उस कारण से अगर हमारा वेबसाइट टॉप में आता है तो इसको बोलते हैं एसईओ। क्या बोलते हैं, एसईओ। समझ में आया। गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर जब हम कोई कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट लिखने के बाद अगर वो मेरा वेबसाइट टॉप में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसईओ। एसईओ जो होता है ना, वो मेनली रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, और तीसरा होता है बैकलिंक जनरेट करना। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि अगर आप अपने वेबसाइट का एसईओ वेबसाइट के अंदर जाके कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। अगर आप अपने वेबसाइट का एसईओ वेबसाइट के अंदर जाके कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन पेज एसईओ। और अगर आप अपने वेबसाइट के बाहर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। क्या बोलते हैं उसको, ऑफ पेज एसईओ। अगर वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ऑफ पेज एसईओ। और तीसरा होता है बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब होता है अपने वेबसाइट के बारे में दूसरे के वेबसाइट पर जाकर बताना। जैसे मेरे कोचिंग के बारे में एनडीटीवी न्यूज बता दे, मेरे कोचिंग के बारे में आज तक अपने वेबसाइट पर बता दे, तो उसको बोलते हैं बैकलिंक। बैकलिंक भी बहुत प्रकार का होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है, ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है क्या, ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि अगर हम गूगल के अकॉर्डिंग तो के आधार पर अपने वेबसाइट पर जो कंटेंट लिखेंगे उसको बोलेंगे ऑन पेज एसईओ। इसमें मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, ये सारा चीज होता है। क्लियर है। दूसरा होता है आपको रैंक मैथ डाल सकते हो या फिर ऑन इन वन प्लगइन एसईओ डाल सकते हो। तीनों में एगो कोई भी डाल सकते हो अपने वेबसाइट को टॉप में लाने के लिए। लेकिन ज्यादातर यूज कौन करता है, योस्ट करता है, जो तुम्हारे वेबसाइट को एसईओ करने में क्या करेगा, मदद करेगा। एसईओ करने में क्या करेगा, मदद करेगा। आगे आ जाओ। दूसरा होता है कैचिंग एंड स्पीड प्लगइन। ये क्या करता है, तुम्हारे वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाता है। जैसे अगर तुम कोई वेबसाइट खोलेगी तो खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुलते खुलते बंद हो गया,
तो अगर कहा जाता है कि कोई भी वेबसाइट 3 से 4 सेकंड में अगर नहीं खुला, एक्सेस 5 सेकंड, तो ऑटोमेटिक कस्टमर क्या हो जाता है, फेडअप हो जाता है, उब जाता है। दिखता नहीं यूट्यूब में 5 सेकंड दिया है, अंगुड़िया रख लेता है, अरे वाह, लग रहा है जैसे मौत से बाहर निकला है ना। तो उसको बोलते हैं WP रॉकेट। ये तुम्हारे वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाएगा, कैच मेमोरी को क्लियर करेगा। ये भी है W3 फाइल, ये भी बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है। तो जो तुमको लेने का मन है एगो इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। आगे आ जाओ। बैकअप प्लगइन। बैकअप प्लगइन का क्या काम होता है? बैकअप प्लगइन का काम होता है कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अचानक तुम्हारा वेबसाइट में कोई ग्लिच आ जाए, तो ये प्लगइन क्या करता है, तुम्हारे वेबसाइट को बैकअप करके रखता है। जैसे अनड्राफ्ट प्लस, जैसे बैकअप बडी, जैसे वोल्ट प्रेस, ये सब क्या करता है, तुम्हारे वेबसाइट को बैकअप में बना के रखता है। नेक्स्ट आता है कंटेंट फॉर्म। चाहती हो कि ये मेरा वेबसाइट है और कंटेंट में जाके लॉगिन में गया, है ना, यहाँ जैसे ले लिया, और जैसे कोई यहाँ पर भरेगा, अब भरने के बाद जैसे ही सबमिट मारेगा तो मेरे पास उसका डिटेल्स आ जाएगा। तो ये अगर तुम अपने वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको अपने वेबसाइट में इस प्लगइन का यूज करना पड़ेगा, कंटेंट फॉर्म या WP फॉर्म या निंजा फॉर्म। कोई तीनों में से एक तुमको अपने वेबसाइट में क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तब तुम्हारा उस कंटेंट फॉर्म में रहेगा। आया समझ में? वेबसाइट में इंक्वायरी जनरेट करने में काम आता है। दूसरा होता है पेज बिल्डर, जो तुम्हारे वेबसाइट को बनाने में मदद करेगा। जैसे पेज बिल्डर का मतलब होता है जो तुम्हारे वेबसाइट को डिजाइन करता है। जैसे तुम्हारा एलिमेंटर है, वेबर बिल्डर है, DB बिल्डर है। हम लोग ज्यादातर किसका यूज करेंगे, एलिमेंटर का। एलिमेंटर क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम वेबसाइट बना सकते हो। ये जो तुमको अभी वेबसाइट दिखाई ना, खाटू श्याम, ये सब जो वेबसाइट बनाए सब एलिमेंटर से बना हुआ है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बन जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा वेबसाइट बन जाएगा। फिर भी आदमी बोलता, सब तो भी सब बोलता है बहुत मेहनत है, बाप रे बाप। सुबह में एक लड़की बोल रही थी जो बुर्का पहन के आती है, कह रहा है सर हम सीख जाएंगे क्या, के लिए हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना है। नहीं, बात लग रहा है नहीं सीख पाएंगे, पूरा पैसा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, भागी तो भागी। है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे आ जाओ। एलिमेंटर है, वेबर बिल्डर है, DB बिल्डर है, किसी से भी तुम ये क्या कर सकता है, बिना कोडिंग के आप किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। किसके द्वारा, एलिमेंटर के द्वारा। यानी एलिमेंटर ही सबसे महत्वपूर्ण है पूरा वर्डप्रेस में, है ना। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। अगर चाहती हो कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट, कपड़ा लत्ता टीवी बीवी बेचे, तो क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स का वेबसाइट बना सकते हो। किसमें, वर्डप्रेस में। किसके द्वारा, ई कॉमर्स के माध्यम से। ई कॉमर्स एक प्लगइन है जिसके माध्यम से तुम क्या कर सकते हो, वेबसाइट, ई कॉमर्स का वेबसाइट बना सकते हो। मतलब कुर्ती बेचना चाहते हो, साड़ी बेचना चाहते हो, सूट बेचना चाहते हो, जैसे बगले में विवेक साड़ी सूट का दुकान खोल देगा, जिम खोलवे किया, क्या रे, पूरा बिकेगा, कैसा रहेगा। हाँ, लो, हंस रही है, अच्छा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिट है। कैसे लिए, अरे साड़ी पे जिम करके साड़ी खरीद के जाएगी घर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो खा के क्या, बर्गर पिज्जा खा के जिम करेगा? मतलब 5 रुपए का सलाद दे दीजिए, 2 रुपए का अंडा दे दीजिए, भिखारी वाला धंधा बता रही है क्या? खाने में बेनिफिशियल है, बेचने में कोई बेनिफिशियल नहीं है। और कभी सुनिए कि अंडा वाला करोड़पति हो गया है, चिकन वाला हो सकता है।
चाय वाला तो देश का प्रधानमंत्री, उसका बातें जुदा है, पूरा इंडिया को चुतिया बना रहा है। नहीं बना रहा है। कैसे? हम तो नहीं बनाते हैं। अरे क्यूआर कोड भेजिए ने, क्यूआर कोड भेजिए, भेजिए। तो ई कॉमर्स के माध्यम से तुम वही ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, है ने। इजी टू डिजिटल है, अगर ऑनलाइन सेल करना है तो ई कॉमर्स से तुम कर सकते हो। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो अगर ई कॉमर्स बनाना है तो कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा? ई कॉमर्स। आगे आ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मेरा वेबसाइट को सब अपना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, किसका? जिम वाला की साड़ी वाला? जिम वाला। नहीं, जिम वाला में ज्यादा फायदा होगा ना, गर्लफ्रेंड का इसका है ना। हाँ, ज्यादा फायदा होगा। तो उसमें सोशल है ना, ज्यादा फायदा होगा तो सोशल वेयरफेयर प्लगइन डाल दो, ये प्लगइन डाल दो, ये प्लगइन डाल दो। आया समझ में? है ना। उसके बाद तुम चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पर कितना आदमी आया, कितना देरी रुका, किस पेज पर विजिट किया, ये सारा अगर तुम ट्रैक करना चाहते हो तो तुमको एक प्लगइन डालना पड़ेगा। क्या नाम है? गूगल साइट किट। क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? ये क्या करेगा? तुम्हारे वेबसाइट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने से ज्यादा बिजनेस चलता है कि बिना एनालाइज किए हुए? तो धनबाद में कितना ऐसा दुकानदार है जो एनालाइज करता होगा? हाँ, नहीं तो नहीं, जा नहीं रहा है, कमा खा रहा है। हाँ, कमा खा रहा है। मार्केट में जो एनालाइज किया है ना, वही तरह की। अरे तो क्यूआर कोड भेजा नहीं, फोन करने लगा। अरे ठीक है जी, यही पढ़ा रहे, 10 मिनट में भेजते हैं। 5,000 डालेंगे, 10 डाल दीजिएगा, हम लूट रहे हैं। 8 बोले थे, 5 डालेंगे, बाकी परसों डालेंगे, ठीक है। अरे नहीं आए, पैसे नहीं आया, 5 डाल दे रहे ना अभी तुरंत, 1 मिनट में। ना तो पोको वाला फोन में तुरंत डाले, तुरंत एकदम 1 मिनट में तुरंत। नहीं, झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा, समझी। अरे बुड़बक नहीं बनाई, पोस्ट फ्लैक्स पर बनाता वही है, वो तो नहीं चाहेगा कि मेरा जितना पैसा है सब दे दे। ऐसा है कि मेरे पास 10,000 रुपया नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि तुरंत तुरंत देंगे। पैसा रखना चाहिए, उससे तुम ज्यादा दिन बचेगी। दुआ करेगा मरे नहीं, मेरा पैसा दे के मरे। मजाक नहीं कर रहे। तुम किसी का पैसा रख ले रहो और मर जाए, मतलब सोचो तुम किसी का पैसा ले ली और वो मर जाए, जैसे नीरज सिंह, कितना का हेल्प किया, वो मर गया, कितना सब कुछ चल ठीक, वो मर गया, सर मेरा पैसा बच के नहीं देना पड़ा। वो सब काम। अच्छा ये बताओ, किसका स्टूडेंट कितना फी बाकी है, किसी से पूछने गए? बता दे तो आज तक। तो ये बोल रहा है सर आपको, हमको कोई मतलब ही नहीं। हाँ, हमने कभी पूछ हम कभी पूछते भी नहीं मैडम से, मैम किसका फी बाकी है, नहीं पूछते हैं। हाँ, ये बोलेगा पैसा नहीं देंगे तो भलो डांट देते हैं, एक आवाज बोल देते हैं झूठे झूठे, और क्या। तो ये क्या करेगा? तुम्हारे वेबसाइट में एनालिटिक्स करेगा। हाँ, ये अगर वेबसाइट में तुम नहीं लगाएगी तो तुमको दिक्कत क्या होगा कि तुमको ये नहीं पता चलेगा कि इसको हमारे वेबसाइट को क्यों। जैसे हम कैसे बता दिए मेरे वेबसाइट में 27,000 आदमी आया, आया नहीं। तो ये क्या करेगा? तुम्हारे वेबसाइट को एनालिटिक्स करेगा, सर्च कंसोल में डालेगा। मोनिस्टर साइट भी, ये भी वही काम करता है, ये भी वही करेगा। तो सबसे बेस्ट कौन है? गूगल साइट बाई किट। ये वेबसाइट के परफॉर्मेंस को क्या करता है? दूसरा क्या है? इमेज मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये बेकार है, इसको छोड़ दो। ये है मिस यूटिलिटी प्लगइन। ये क्या करता है? कुछ कुछ ऐसा प्लगइन होता है जो वेबसाइट में जरूरी होता है, जैसे टेबल प्रेस। ये क्या करेगा? तुम्हारे कंटेंट, जो तुम कंटेंट बनाए हो, उस कंटेंट को एक जगह पर हेडलाइन के रूप में टेबल जैसा बना देगा, जिससे कि ड्रॉप क्लिक करके तुम एक जगह एक बार में कहीं पर भी जा सकते हो। ये क्या करेगा? तुम्हारे वेबसाइट को हैक होने से बचाएगा।
ये पॉपअप बनाएगा नहीं, किसी किसी वेबसाइट में खोलती हो तो पॉपअप आ जाता है, तो वो करेगा। तो इसी तरह से तुम्हारा ये सब प्लगइन का यूज होता है। ये ओवरऑल दे दिया है कि इस प्लगइन में क्या क्या यूज आप कर सकते हो। बोलो यहाँ तक दिक्कत किसी को? वेबसाइट का सबसे महत्वपूर्ण 6 को प्लगइन होता है, सब लिख लो कॉपी में। रीता, लो इसमें नंबर टाइप कर दो हमने। फ्रेंचाइजी वाला कम्मा नहीं सोच रहे थे अरविंद सर को दे दे। अरे करते रहेंगे, उनका तुमको नेचर पता है पहले। करेंगे नहीं, वो दूसरा टाइप का आदमी है। वो हम ही को एक दिन जानते हो क्या बोल दिए, आपसे हमको फायदा नहीं है तो आपसे हम जुड़ के क्यों रहेंगे। सोच लो मुंह पर, कल हाँ सर वो बात तो है, मेरा गलती तो है, ये है। सोचो अब क्यों बोले पता है, वो जो बतायना वाला क्लाइंटवा नहीं था उड़ीसा वाला, उस क्लाइंटवा से बहस कर लिए। क्लाइंट से बहस किया जाता है, अरे क्लाइंट से बहस कर लिए, उसको उल्टी पुल्टी सुनाने लगे। अभी जो जैसे हम जो क्लाइंट से बात किए उसको बोले ना हम भेज देंगे सर, और उसको उल्टी पुल्टी सुनाने लगे तो होगा? उल्टी पुल्टी सुना दिए उसको, क्लाइंटवा छोड़ दिया काम। वही वाला बात पर हम बोले थे। चलो कॉपी निकाला, लिखो। पहला लिखो एलिमेंटर, दूसरा लिखो योस्ट, तीसरा लिखो एलिमेंटर प्रो, चौथा लिखो ऊ कॉमर्स, पांचवा लिखो साइट किट बाय गूगल, साइट किट बाय गूगल, साइट किट बाय गूगल। क्या क्या लिखा? ऊ कॉमर्स, एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो, साइट किट बाय गूगल, व्हाट्सअप, 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 व्हाट्सअप लिखा। कौन ए डब्ल्यू पी फॉर्म, डब्ल्यू पी फॉर्म, फॉर्म, एंटी स्पैम, एंटी स्पैम, एंटी स्पैम। एंटी स्पैम लिख लिया? नहीं बोल रहा है। उसके बाद लिखो इतना प्लगइन जरूरी है, बाकी सब जरूरत के हिसाब से। अब लिखो फ्री थीम, कौन कौन सा फ्री का थीम है जिसमें बढ़िया बढ़िया वेबसाइट बना के जिला हिला दे तो। लिखो डब्ल्यू पी फॉर्म,
WP फॉर्म, क्या लिखा? दूसरा लिखो, पहला क्या लिखा? नहीं नहीं, गलत लिखा गया, हम दूसरा जगह चल गया। ओसेन WP, ओसेन WP, OCEAN, ओसेन WP, OCEAN, ओसेन WP। फिर लिखो दूसरा, दूसरा प्लगइन थीम का नाम है एस्त्रा, ASTRA, एस्त्रा। हेलो एलिमेंटर, हेलो HELLO। कैसे? ऑनलाइन, ऑनलाइन दीजिएगा? लीजिए, QR कोड दे दीजिए, हम झमेला नहीं लेने जाएंगे। नहीं नहीं, लीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, ये हो गया तुम्हारा WP फॉर्म, ये सब प्लगइन हो गया। अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, और अभी तुम लोग को हम पहले दिखाएंगे कि डोमेन कैसा, होस्टिंग में कैसा होता है, डोमेन का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, वो सब पहले देख लो, है ना। फोटो खींच ले, हम पेमेंट कर देंगे तो आपको बता देंगे। देखो यहाँ पर, जैसे ये मेरा कोई भी एक ईमेल आईडी ले लेते हैं, जैसे तुम लिखा होस्टिंगर, होस्टिंगर एक कंपनी है जो डोमेन होस्टिंग क्या करता है, बेचता है, ठीक है। तो इस पर हम लॉगिन कर दिए। जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है, नीचे जब आओगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आओगे तो इसका देखो सर्विस आ गया। तो सर्विस आने के बाद हम सबसे पहले हमको क्या लेना है, डोमेन लेना है। तो डोमेन सर्च पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डोमेन का नाम मांगेगा। तो दिखा रहा है कि अगर .in आप लेते हो तो 200 रुपया लगेगा, GST के साथ तुमको लग जाएगा इसमें 599 रुपया, लगभग 500 रुपया चल जाता है। ये ऐसी माया जाल है। .in का खाली डोमेन लोगे तब, जैसे ले लेते हैं द फ्यूचर ट्रैक, देखो ले लेते हैं द फ्यूचर ट्रैक्स.in। तो इस डोमेन का दाम कितना है, 199 रुपया। जैसे क्लिक करोगे इस पर तो तुम्हारा कितना दाम दिखा रहा है, देख लो तुम्हारे सामने। 3 साल का 1800 रुपया, और 1 साल के लिए लोगे तो कितना पड़ेगा, 549 रुपया। क्या बोले थे, 549 पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, 1 साल में जितना वेबसाइट बना सकते। तो डोमेन का अगर .in का डोमेन लोगे तो 549 रुपया लगेगा। दूसरा अगर .com का लोगे तो बहुत महंगा है, .com लोगे तो कहना नहीं है। .com का लोगे तो 1000 से कम नहीं लगेगा, मिनिमम कितना, देखो कितना है, 499 रुपया। यानी इसको क्लिक करोगे तो कितना आएगा, 900 कुछ रुपया आएगा। कितना आएगा, 1 साल का 700
76 रुपये 1 साल का लोगे तो तुम कोई भी डोमेन लोगे तो तुमको क्या कर सकते हो, इतना पैसा तुमको डोमेन का लगेगा बाबू, खाली डोमेन का। अब आ जाओ होस्टिंग का। होस्टिंग जो है ना वो मेनली रूप से, होस्टिंग मतलब होता है सर्वर, और होस्टिंग जो होता है ना वो मेनली रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला होता है जिसको बोलते हैं शेयर होस्टिंग। क्या बोले? शेयर होस्टिंग सस्ता पड़ता है। दूसरा होता है VPS होस्टिंग। तो हम लोग देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्विस में जाओ, यहां ले लो, कहाँ लिखा हुआ है होस्टिंग, होस्टिंग देखो, ये तुम्हारा सिंगल है, प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड है ना। तो अगर तुम सिंगल होस्टिंग मतलब शेयर होस्टिंग वाला लोगे, एक वेबसाइट बनाने के लिए लोगे तो 69 रुपये पर मंथ लगेगा। तो ये 4 साल के लिए है बाबू, 1-2 दिन के लिए नहीं है। अगर 4 साल के लोगे तब 69 रुपये पर मंथ है। तो 4 साल में तुम लगेगा 3,312 रुपये। तुम चाहते हो सर हम आपको 300 क्यों दें, हम अपने खरीद लेंगे, तो लो, कम से कम 1 साल के लिए लोगे तो 1 साल का लगेगा तुमको, एक साल का लगेगा कितना, एक 2,000 रुपया तुमको खाली क्या चलेगा, होस्टिंग का। और 500 रुपये क्या चलेगा, डोमेन का। तो कितना पड़ गया, 2500। और हम कितना बोल रहे हैं, 300। हाँ, 50 रुपये कमीशन, 300। बोलो महंगा कि सस्ता? नहीं बोल रहा है, सस्ता। ठीक है। तो ये हो गया शेयर होस्टिंग। दूसरा होता है VPS होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अनलिमिटेड, बनाइए डिलीट करिए, फिर बनाइए फिर डिलीट करिए, फिर बनाइए फिर डिलीट करिए। एक वेबसाइट ही एग्जिस्टेंस है। एक साल, 1 साल और फिर पैसा लगाइए। यहाँ तो दिखाइए रहा अच्छा क्या चीज, देखिए यहाँ देखिए चूज प्लान है ना, हम आपको देंगे 1 साल के लिए। हाँ, जीवन के साथ भी, जीवन के पहले भी, बात का गारंटी नहीं, बात का नहीं। 1 साल का तक का, बस वो भी 1 साल है ना, 12 महीना। तो आप अपने भी ले सकते हैं, 3,000 लगेगा। ठीक है। अरे महाराज भूल गए हैं, हाँ रिकॉर्ड हो गया है, हम भेज देते हैं और नोट्स भेज देंगे। और कल उनको हम 6:30 जो आज पढ़ाए हैं ना, अभी तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, वो भेज देंगे। और आज जो पढ़ाए ना 6:30 वो हम भेज देंगे, हम दिमाग सोच देंगे। हाँ ग्रुप में है, ग्रुप में वीडियो भेज देंगे। और कल बोल दीजिए कि कल आपको सर 6:30 क्लास दे देंगे जो छूटा है, ये कल बोल दीजिए कल 4 बजे दे देंगे, 4 या 6:30 है, तो कल 6:30 दे देंगे। 6 बजे बोल दीजिए, कल 6 बजे मेकअप करवा देंगे, अभी वीडियो भी भेज देंगे। भुला गया, अभी सोचिए रहेगा। ठीक है। तो अगर तुम ये वाला प्लान लोगे, जैसे क्लाइंट का काम करोगे तो लेना तो पड़वे ना करेगा। तो अगर ये वाला प्लान क्लाइंट के लिए काम लोगे तो इसमें 10 GB तुमको स्पेस देगा। इसमें कितना वेबसाइट बना सकते हो, एक वेबसाइट। कितना वेबसाइट, एक वेबसाइट। और इसमें 10 GB तुमको स्टोरेज रहेगा। एक आपको ईमेल देगा, बस यही फीचर है जिला इलाके। 10 GB स्पेस, एगो ईमेल, एक वेबसाइट बना सकते हो, और कुछ नहीं। अगर ये वाला प्लान लोगे, इसी में एक और प्रीमियम प्लान है, इसमें तुम 3 वेबसाइट बना सकते हो, 129 रुपया वाला, ये प्रीमियम प्लान है। इसमें 3 देखो क्या लिखा हुआ है, 3 वेबसाइट। इसमें कितना GB स्पेस दे रहा है, 20 GB स्पेस दे। अगर ये वाला प्लान लोगे तो तुम 50 वेबसाइट बना सकते हो।
इसमें 50 GB तुमको स्पेस देगा। इसमें जो स्पेस दे रहा है वो SSD देगा, और इसमें तुमको क्या देगा, NVM देगा। ये सर्वर है, सर्वर। सर्वर रूम कैसा दिखता है पता है? ये देखो सर्वर रूम, ये देखिए सर्वर रूम है मैडम। ये देखिए, ये जो स्पेस का बात चल रहा है ना, इसी में देखिए आपका डेटा स्टोर होता है। पता है सर्वर काम कैसे करता है, यूट्यूब कैसे काम करता है? देखो यूट्यूब कैसे काम करता है सो बताते हैं। यूट्यूब का सर्वर जो है ना वो अमेरिका में है। जैसे हम इंडिया में यहां से, ये अमेरिका है ना, और बीच में पानी, नदी, झरना, जंगल, झाड़ी, फलना ढेकना चिलना सब है ना। यहां से तुम यूट्यूब में लिखा कि हमको द फ्यूचर ट्रैक के बारे में बताओ, उसका स्पीड कितना है बाबू सोचो। यहां से तड़ातड़ एकदम गया, जिला हिला के ला 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 ला, नदी झरना पानी होते हुए तार में, तार बिछा हुआ है, पूरा तार बिछा हुआ है समुद्र के अंदर। सुना है ना, समुद्र के अंदर तार बिछा हुआ है, समुद्र के अंदर तार उड़ करते हुए। इसका चेन्नई में जो है ना वो सेंटर है, वहां जाके वेरीफाई किया कि ये इंडिया का है, इंडिया का आदमी सर्च किया, जिसका जो डाटा सर्च हो रहा है वो इंडियन है, और वो इंडिया का यूट्यूब चैनल है। चेन्नई से फिर तुरंत ट्रांसमिट हुआ है, अंदर में समुद्र के तार में जा रहा है, ला 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 ला, यहां से पहुंचे कहाँ, यूके, अमेरिका पहुंचा, वहां का सेंटर में पहुंचा, और वहां से फिर तुमको निकाला और फिर तुम्हारा स्क्रीन पर दिखाई दिया। सोचो कितना स्पीड है इसका। और इसी में समुद्र के अंदर जो तार कट जाता है ना, तो उसका एक अलग से पानी का जहाज आता है, उस पर रोबोट जाके पानी के अंदर उस तार को जोड़ता है। कौन कौन नहीं जानता था बताओ तो? नहीं जानता था इतना बच्चा? तुम आप लोग जानते थे? तुम जानता था? तो इतना झमेला है। और इसी का जो एलान मास है ना, एलान मास, एलोन मस्क, वही बना रहा है स्टार लिंक, जो सैटेलाइट से आपको ये चीज हैंडल होगा। अभी पॉसिबल नहीं है। और इसका तार इतना मजबूत रहता है ना, जैसे ये समुद्र है, तो ये समुद्र है ना, तो ये समुद्र है तो उसको किनारे किनारे बनाया जाता है समुद्र में। और इतना पतला तार होता है ना, इतना पतला तार होता है, बहुत ज्यादा पतला, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ये देखो ऑप्टिकल फाइबर है। और इसको बना के, मोटा मोटा बना के समुद्र में डाल देता है, न सड़ेगा, न गलेगा, न को खाएगा, न पिएगा, कट जाता है। और इसी को अभी बना रहा है कौन, एलन मस्क, जो क्या करेगा, सैटेलाइट से बना देगा, तो वहां जाकर डाटा स्टोर हो जाएगा। यही नहीं बोल रहा है कि फेसबुक अपना, कि कभी फेसबुक जो है ना, बेंगलोर में अपना जो है वो बना रहा है ये सर्वर रूम, जो इससे टाई अप किया था, बेंगलोर में, गुजरात में बना रहा है शायद, बेंगलोर में ना, जो इससे टाई अप किया रिलायंस से। रिलायंस जो अपना बेटा का शादी किया था, बुलाया था मार्क जुकरबर्ग में, इसीलिए बुलाया था उसको। बहुत तेज बन गया है। बोला हम और आप अगर मिल जाए पूरा वर्ल्ड को लूट सकते। बोला हाँ काहे नहीं मिले, आप तो फेसबुक बना के बेवकूफ बना रहे हैं, हम जियो बना के बेवकूफ बना रहे हैं। जो लोग बढ़िया चीज बताए ना आज, जाने जी कि तार के माध्यम से इतना झमेला होता है, तब आके बोलते हेलो, तो बोलता हेलो। हाँ रे, हाँ सर सही बता रहे। हाँ तो तुम तो आता कहाँ है?
हाँ तो जाओ, कहाँ मना कर रहे हैं? तुम आता कहाँ है? कभी कभी गलती से आ जाता है। तो एक बताएं VPS होस्टिंग, पहला बताएं शेयर होस्टिंग, दूसरा होता है VPS होस्टिंग। VPS मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या करता है पता है? ये तुमको स्पेस ज्यादा दे देगा। मतलब अगर 200 GB है तो 100 GB तुमको दे देगा और 100 GB विवेक को दे देगा। और इस पर मात्र दो ही को वेबसाइट बना हुआ रहता है, लेकिन ये बहुत महंगा है। और तीसरा होता है क्लाउड होस्टिंग। क्या होता है बोलो? तो क्लाउड होस्टिंग ही होता है, वो भी एक प्रकार का शेयर होस्टिंग होता है, लेकिन वो किससे ऊपर होता है? शेयर होस्टिंग से ऊपर होता है। तो होस्टिंग कितने प्रकार के? चार। कौन कौन? क्लाउड होस्टिंग, शेयर होस्टिंग, VPS होस्टिंग। कितने को बताए? क्लाउड, शेयर और VPS। और एक और आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। क्या बोले? डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब होता है कि तुम अपने आधार पर वेबसाइट को, सर्वर को बना सकते हो। मतलब तुमको जरूरत है 5 किलो आटा का तो 5 किलो आटा लाओ, 4 किलो चावल का तो 4 किलो चावल लाओ। तो जितना तुमको जरूरत है तुम कंपनी को बोल के तुम अपना उतना स्पेस ले सकते हो। उसका रेंट लगता है। गूगल का तो अपना बड़ा बड़ा सर्वर। देखो गूगल का सर्वर रूम देखो, यूट्यूब सर्वर रूम। ये देखो यूट्यूब का सर्वर, जितना वीडियो डालना है डाल तो रहो यूट्यूब है। स्टोरेज खत्म नहीं होता। फेसबुक सर्वर रूम इन बैंगलोर, देखो बन गया हो। ये तो एनटीटी का है तो सर्वर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। कौन कौन स्टूडेंट है जिसको सर्वर अभी तक समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। राजा आया समझ में? तुमको रे? तो शेयर सर्वर समझ में आ गया, VPS सर्वर समझ में आ गया, डेडिकेटेड सर्वर समझ में आ गया, और क्लाउड सर्वर समझ। सबसे सस्ता कौन है पढ़ने के लिए? और छोटा मोटा बिजनेस है तो क्लाउड, और उससे बड़ा बिजनेस है तो, और सबसे बड़ा का है तो डेडिकेटेड। अब इसमें दो तरह का हार्ड डिस्क देता है। पहला कौन बताए थे? SSD। और दूसरा कौन बताए? NVM। SSD का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। NVM मतलब होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये बहुत ज्यादा स्पीड इसका होता है, इससे इसका 10 गुना ज्यादा स्पीड होता है। आजकल जो हार्ड डिस्क में आता है ना वो NVM हार्ड डिस्क आता है। मेरा में कौन सा हार्ड डिस्क लगा हुआ है? मेरा में SSD एक NVM है, देखो। सोमनाथ घोष। हेलो। हाँ बोलिए सर।
हाँ बोलो। हाँ हाँ आती है। हम्म। हम्म। हम्म।